शुक्रवार को महाराष्ट्र में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का 12वां दिन था। उन्होंने बुल्ढाना जिले के शेगांव की सभा में 25 मिनट के अपने भाषण में सावरकर पर कुछ नहीं कहा। दरअसल गुरुवार को उनके सावरकर पर दिए बयान के बाद महाराष्ट्र भर में बवाल हो गया। न सिर्फ बीजेपी, शिंदे और एमएनएस के कार्यकर्ताओं ने जगह जगह उनके खिलाफ प्रदर्शन किए, बल्कि उनके सहयोगी ठाकरे गुट के सांसद संजय राउत ने भी सावरकर के मुद्दे पर बोलने से बचने की सलाह दी। शुक्रवार को सावरकर के प्रपौत्र रणजीत सावरकर ने नेहरू पर बयान देकर इसका बदला लिया। रणजीत सावरकर ने कहा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने हनी ट्रैप में फंसकर जल्दबाजी में भारत का विभाजन का फैसला किया। इससे 20 लाख हिंदुओं का कत्ल हुआ। रणजीत सावरकर ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि एक बाई के लिए पंडित नेहरू ने देश का विभाजन किया था। नेहरू को हनी ट्रैप में फंसाकर देश का विभाजन किया गया। 12 सालों तक नेहरू भारत के बारे में गोपनीय जानकारी ब्रिटिश सरकार को देते रहे। रणजीत सावरकर ने कहा कि मेरी भारत सरकार से विनती है कि नेहरू और एडवीना के पत्र व्यवहार जो हुए उनके सबूत ब्रिटेन से भारत लाए जाएं और उन्हें जनता के सामने जाहिर किया जाए। तब जनता को पता चलेगा कि हम जिन्हें चाचा नेहरू कहते रहे, उन्होंने एडवीना को पत्र में क्या क्या लिखा और कैसे देश का बंटवारा किया। रणजीत सावरकर न सिर्फ विनायक दामोदर सावरकर के प्रपौत्र हैं, बल्कि हिंदूवादी विचारों के समर्थक हैं। स्वतंत्र वीर सावरकर राष्ट्रीय स्मारक संस्था के अध्यक्ष हैं। हिंदू की राष्ट्रीयता इस विचार के कट्टर समर्थक हैं। राहुल गांधी ने गुरुवार को अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में अंग्रेज सरकार को सावरकर का लिखा हुआ खत दिखाया था। इस खत के हवाले से उन्होंने कहा था कि सावरकर ने अंग्रेजों से माफी मांगी थी, उनसे पेंशन लेते थे और उनके लिए काम करते थे। रणजीत सावरकर ने राहुल गांधी के इस बयान पर गुरुवार को ही खंडन किया था और कहा था कि इसका कोई सबूत नहीं कि सावरकर अंग्रेजों से पेंशन लेते थे। वे बैरिस्टर थे, कमाना चाहते थे, वैसे भी बहुत कमा सकते थे। उन्हें अंग्रेजों से पेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं थी। 27 साल तक कठोर सजा पाने वाले अकेले क्रांतिकारी थे। अगर वे अंग्रेजों के लिए काम करते तो अंग्रेजों के रिकॉर्ड्स में उन्हें मोस्ट डेंजरस मैन नहीं कहा जाता। हालांकि पहले भी रणजीत सावरकर ने कहा था कि देशद्रोह सावरकर ने नहीं बल्कि नेहरू ने किया और पत्र दिखाने पर ही आऊं तो यह भी दिखाया जा सकता है कि गांधी जी ने भी माफी मांगी थी। रणजीत सावरकर ने कहा कि उस वक्त शिष्टाचार के नाते इस पत्र को लिखे जाने का रिवाज था। ऐसे पत्र शिष्टाचार के तहत लिखे जाते थे, लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 3 दिनों में लेडी माउंटबेटन से मिलकर जल्दबाजी में भारत का विभाजन स्वीकार कर लिया था और उनके ऐसा करने से 20 लाख हिंदुओं का कत्ल हुआ था। रणजीत सावरकर ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि सावरकर पर अटैक एक रणनीति का हिस्सा है। वे हिंदुत्व के प्रणेता थे, उन पर अटैक कर हिंदुत्व को कमजोर करने की रणनीति है। रणजीत सावरकर ने कहा कि ब्रिटिश सरकार से पेंशन लेने का कोई सबूत नहीं है। 27 सालों तक सजा भोगने वाले सावरकर अकेले नेता थे। अंग्रेजों के रिकॉर्ड में उन्हें मोस्ट डेंजरस मैन हमेशा से कहा जाता रहा है। उन्हें पेंशन की क्या जरूरत थी? वे बैरिस्टर थे, लाखों रुपए उस समय भी कमा सकते थे। रणजीत सावरकर ने कहा कि 1921 में नेहरू जी ने जनता टैक्स ना भरने का आह्वान किया था, जेल होने के बाद खुद टैक्स भर दिया। ऐसे कई उदाहरण हैं। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा नहीं, भारत तोड़ो यात्रा कर रहे हैं। अब कुल मिलाकर के महाराष्ट्र में एक बार फिर से सियासत गर्म है और एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाए ही जा रहे हैं। अब ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि इस पूरे मामले पर अब सियासत जाकर के कहां रुकती है। फिलहाल इस मामले में उद्धव ठाकरे की भी जमकर फजीहत हो रही है। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।